नमस्कार। इस खास और ऊर्जावान चर्चा में स्वागत है। आज एक ऐसी प्रेरक कथा का विश्लेषण किया जाएगा जो समय की सीमाओं से बिल्कुल परे है। सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। भाग 1, दो दोस्तों की कहानी। ये पूरी कथा एक बहुत ही साधारण से गांव से शुरू होती है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति की लय के बीच राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। और मजे की बात यह है कि दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो इन दो पात्रों के बीच का भारी टकराव है। एक तरफ राम था जो बहुत ही ज्यादा मेहनती था, उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम और लगन पर होता था। लेकिन दूसरी तरफ श्याम था जो थोड़ा आलसी था, काम से जी चुराना, आराम ढूंढना, बस यही उसकी फितरत थी। इन दोनों का ये बुनियादी अंतर ही इस पूरी कहानी की असली नींव है और बिल्कुल यही तय करेगा कि आगे क्या होने वाला है। भाग 2, मेहनत और आलस। अब वो दिन आ ही गया जब दोनों दोस्त खेत में काम करने के लिए निकले और यहीं से उनके असली चरित्र की परीक्षा शुरू होती है। समय कैसे बीतता है इसे समझना यहाँ बहुत जरूरी है। सुबह का समय था। सूरज निकलते ही राम जल्दी उठ गया और बिना एक पल गवाए पूरी ताकत के साथ खेत जोतने लगा। मिट्टी खोदना, पसीना बहाना, उसका काम बिना रुके एकदम तेज गति से चल रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोपहर होते होते शाम को एक घना पेड़ दिख गया। बस वो उस पेड़ के नीचे गया और आराम से सो गया। बिल्कुल बिना किसी फिक्र के ठंडी हवा के झोंकों के बीच एक लंबी और गहरी नींद। इस तरह दिन बीतते गए और फसल का समय एकदम करीब आता गया। भाग 3, परिणाम का दिन। देखिए, प्रकृति कभी इरादों की परवाह नहीं करती, वो सिर्फ कर्मों का जवाब देती है। और अब वो परिणाम का दिन बिल्कुल सामने आ चुका था। कुछ दिनों बाद क्या हुआ? परिणामों का एकदम स्पष्ट और अकाट्य सबूत अब सबके सामने था। राम का खेत हरी भरी फसल से लहलहा रहा था। उसकी अनथक मेहनत अब जीवन और समृद्धि में पूरी तरह बदल चुकी थी। और श्याम का खेत, वहां कुछ भी नहीं उगा, बिल्कुल खाली और बंजर जमीन। ये खालीपन वास्तव में श्याम के उस चुनाव का सटीक आईना था जो उसने काम छोड़कर पेड़ की छांव में सोते हुए किया था। भाग 4, सफलता का मूल मंत्र। उस खाली और बंजर खेत को देखकर कहानी अपने सबसे बड़े भावनात्मक चरम पर पहुंचती है, जहां श्याम को अपनी बहुत बड़ी गलती का गहरा एहसास हुआ। तो सबसे अहम बात यह है कि श्याम ने अपनी गलती को सिर्फ माना ही नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह से बदल लेने का फैसला किया। उसने अपने दोस्त के सामने अपना सारा अहंकार किनारे रख दिया। एक बहुत ही शांत लेकिन गहरे भाव के साथ उसने कहा, मुझे भी मेहनत करना सिखाओ। ये एक इंसान के पूरी तरह से बदलने की और सच्चाई को स्वीकार करने की सबसे विनम्र शुरुआत थी। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि सच्चा ज्ञान और सच्ची दोस्ती असल में क्या होती है। राम ने श्याम की पुरानी आदतों का कोई मजाक नहीं उड़ाया। इसके बजाय राम बस मुस्कुराया और एक बेहद गहरी बात कही, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ये केवल एक साधारण सा वाक्य नहीं था, ये पूरी दुनिया में सफलता का सबसे बड़ा और शाश्वत रहस्य था। आइए देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। श्याम ने राम की इस बात को सिर्फ सुना ही नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में पूरी तरह उतार लिया। उस दिन के बाद से श्याम भी कड़ी मेहनत करने लगा। उसने आलस का दामन हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों बहुत ही अच्छे और सफल किसान बन गए। एक सही फैसले ने श्याम का पूरा जीवन बदल कर रख दिया। इस पूरी कथा की सबसे बड़ी सीख यही है कि मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। बिना कर्म किए, बिना पसीना बहाए इस दुनिया में कुछ भी स्थायी रूप से हासिल नहीं किया जा सकता। तो अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ इस विश्लेषण को विराम दिया जाता है। जब जीवन में विकल्प सामने हो तो क्या पेड़ की छांव का वो अस्थायी और झूठा आराम चुना जाएगा, या फिर उस कड़ी मेहनत का रास्ता जिसके परिणामों की मिठास हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है।